गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका स्पर्श हिंदी व्याकरण से पाठ 13 अव्यय पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। बच्चों, इन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। आप इसका उदाहरण देखिए बच्चों। पहला, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। दूसरा वाक्य है बच्चों, वर्षा धीरे धीरे हो रही है। इनमें बच्चों धीरे धीरे देख रहे हैं अविकारी है, यानी ये परिवर्तित नहीं हो सकता। बच्चों, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इन्हें ही हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर देखा आपने पहले, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। तो बच्चों, वृद्ध आदमी जो है वो पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य आपने देखा, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं और इन्हें ही हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो दूसरा वाक्य था उदाहरण के तौर पर बच्चों, वर्षा धीरे धीरे हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पर वर्षा स्त्रीलिंग है। तो देखा आपने कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने के बाद भी धीरे धीरे शब्द एक जैसा ही प्रयोग किया गया है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बच्चों, अब आइए जानते हैं अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। तो अब आइए जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप वाक्य देख सकते हैं, नाना जी अचानक चले गए। इसमें है क्रियाएं हैं। आओ यहाँ बैठो, यहाँ क्रिया विशेषण है। यहाँ जो शब्द है अचानक बच्चों, यहाँ पर क्रिया है और यहाँ क्रिया विशेषण है। तो अब आप आगे और भी इसके उदाहरण देखते हैं। कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला बच्चों क्रिया विशेषण का पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसे हम किस प्रकार से जानते हैं? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, यानी कि ढंग या तरीका का पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है बच्चों, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर बच्चों आपने देखा, तेज जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि घोड़े के दौड़ने का तरीका बता रहा है तेज। तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब आप बच्चों दूसरा देखिए क्रिया विशेषण का, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेहमानों को भीतर बिठाइए। तो बच्चों इस वाक्य में देखिए, भीतर जो है वो स्थान है, यानी कि ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये सारे स्थान यानी जगह का नाम होता है। तो भीतर यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब बच्चों क्रिया विशेषण में अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण है बच्चों, देखिए, मेरे भैया कल आएंगे। अब यहाँ पर कल बच्चों कालवाचक विशेषण है, यानी आज, कल, परसों, ये हमें काल यानी समय का बोध कराता है। तो यह कालवाचक विशेषण कहलाता है। अगला है बच्चों क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जिस क्रिया विशेषण शब्द से
क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ है, उस क्रिया विशेषण को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, कमला ने काम थोड़ा किया। बच्चों, इस वाक्य में थोड़ा परिमाण यानी मात्रा बता रहा है, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अगला है बच्चों संबंध बोधक। तो अब जानते हैं कि संबंध बोधक वाक्य हम किसे कहते हैं। बच्चों, संबंध बोधक वाक्य में जो शब्द वाक्य के पदों शब्दों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, वाक्य है यात्री पेड़ के नीचे बैठा, यानी कि यह वाक्य को जोड़ रहा है। के नीचे, घर के पास मंदिर है, यहाँ पर के पास भी वाक्य को जोड़ रहा है। छत पर मोर बैठा, पर भी जो है वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो बच्चों आगे भी है, देखिए यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, घर के पास मंदिर है, छत पर मोर बैठा है। ये जो के नीचे, के पास और छत, ये सभी जो है वाक्य में संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं, यानी यह संबंध बोधक वाक्य कहलाता है। बच्चों, संबंध बोधक वाक्य जानिए, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक वाक्य कहते हैं। बच्चों, विभक्तियों के साथ विभक्तियों के बिना, यानी वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है, मैं वहाँ कई महीनों तक रहा। बच्चों, संबंधबोधक में भी स्थानवाचक संबंधबोधक होता है। जैसे जिन संबंधबोधक शब्दों से दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलाते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। बस्ती से दूर एक मंदिर है, तो ये स्थान का बोध करा रहे, यानी ये स्थानवाचक संबंधबोधक कहलाएगा। दूसरा बच्चों, संबंध बोधक में कालवाचक संबंध बोधक भी आता है। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई है या बाद के समय में हुई है, उसे हम कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के पश्चात, के उपरांत, से पहले, के बाद में आदि। तो जैसे उदाहरण है, महेश के बाद सुरेश आया। तो यहाँ पर के बाद जो है वह समय का बोध करा रहा है, तो यह कालवाचक संबंध बोधक कहलाता है। बच्चों, संबंध बोधक में सावधानवाचक संबंध बोधक भी आता है। देखिए, संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है, उसे हम साधनवाचक यानी संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए, के माध्यम से आदि। देखिए, डंडे के सहारे दादाजी चलते हैं, यहाँ पर के सहारे बच्चों इसके बारे में सहारा बता रहा है, तो यह क्या हुआ बच्चों, साधनवाचक संबंध बोधक कहलाता है। बच्चों, संबंध बोधक में दिशावाचक संबंध बोधक भी आता है। जैसे जिस संबंध बोधक द्वारा यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम की किस दिशा में है, उसे हम दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बच्चों के आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ आदि। मंदिर के पीछे मेरा घर है, यहाँ पर दिशा बता रहे हैं, यानी कि उस ओर, यह दिशावाचक संबंध बोधक कहलाता है। बच्चों, संबंध बोधक में समतावाचक संबंध बोधक भी कहलाता है। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया जाए, उसे हम समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के समान, के बराबर, की तरह, की भांति।
यानी वाक्य है, देखिए, प्राची प्रज्ञा की भांति बुद्धिमती है। तो की भांति बच्चों हमें उसकी समानता बता रहे हैं। तो यह क्या हो गया बच्चों, समतावाचक संबंधबोधक कहलाया। अगला है बच्चों संबंधबोधक में तुलनावाचक संबंधबोधक, यानी जिस संबंधबोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है, उसे हम तुलनावाचक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे की अपेक्षा, के बजाय, की तुलना में आदि। राजेश की अपेक्षा रमेश अच्छी बात करता है, यहाँ पर की अपेक्षा उसकी तुलना कर रहा है, तो यह तुलनावाचक संबंधबोधक कहलाता है। अगला है बच्चों संबंधबोधक में संघवाचक संबंधबोधक। जिस संबंधबोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है, उसे हम संघवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे के साथ, के सहती, के समेत आदि। बेटा अपने पिता के साथ बैठा, तो यहाँ पर के साथ संघवाचक के बारे में बता रहा है, यानी यह संघवाचक संबंधबोधक कहलाता है। अगला बच्चों संबंधबोधक में पृथकतावाचक संबंधबोधक। जिस संबंधबोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है, उसे हम पृथकतावाचक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से पृथक आदि। यानी अरे प्रमोद खंभे से दूर खड़े हो जाओ, यहाँ पर से दूर पृथक करने के बारे में बता रहा है। तो इसे हम पृथकतावाचक संबंधबोधक कहते हैं। अब बच्चों संबंधबोधक में विरोधवाचक संबंधबोधक आता है। जिस संबंधबोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने का स्वभाव का पता चलता है, उसे हम विरोधवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे के विपत्ति, के विपरीत, होने के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। मोहनीश रजनीश के विपरीत स्वभाव का छात्र है, यानी कि यहाँ पर विरोध प्रकट कर रहा है, यह विरोधवाचक संबंधबोधक कहलाता है। बच्चों अगला है संबंधबोधक में हेतुवाचक संबंधबोधक। जिस संबंधबोधक से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य के हेतु यानी कारण का पता चलता है, उसे हम हेतुवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे हेतु, के हेतु, की खातिर, के कारण आदि। तो इसमें वाक्य है बच्चों, बच्चों के अच्छे भविष्य हेतु पिता दिन रात मेहनत करता है। तो यहाँ पर हेतु हेतुवाचक संबंधबोधक को दर्शाता है, यानी यह हेतुवाचक संबंधबोधक कहलाता है। अब बच्चों समुच्चय बोधक आता है। तो इसके अंदर है अपूर्व और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं, यहाँ पर और जोड़ने का कार्य हो रहा है। मैं चाय या कॉफी पीऊंगी। पिताजी बीमार हैं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। बच्चों समुच्चय बोधक में समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। अब इसके आगे का हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।